हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर किसे कहते हैं। कैपेसिटर के बारे में पढ़ाई किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर या एक दूसरे से किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग एक दूसरे से किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग दो कंडक्टिंग बॉडीज के सिस्टम को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। और ये कैपेसिटर 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया गया था। और ये कौन कौन होते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए दो प्लेट्स होते हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों प्लेन होते हैं। साथ ही साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। A parallel plate capacitor consists of two plain and parallel conducting plates separated from each other by a small distance। यहां ये डायग्राम हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब आप कहेंगे ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए मैं बता रहा हूं अभी। मान लीजिए यहां ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ऐसे रहेगा। आप अगर इधर से देखोगे तो पूरा प्लेट का सरफेस दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें इधर से, आप इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? केवल ये दिखेगा, ये ऐसे, मतलब प्लेट रियल में ऐसे रहेगा, एक ये और एक ये। डायग्राम में केवल सामने वाला फेस ये जो है प्लेट का बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहां दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दोनों प्लेन हैं और एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्लेट के आधार पर इस कैपेसिटर का नाम दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोगों को सीखना है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे हम लोग कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन। देखिए अब हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना है। जब कभी किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहला काम करेंगे, कैपेसिटर के दोनों में से किसी एक प्लेट पर एक पॉजिटिव चार्ज देंगे और सेकेंड प्लेट पर इक्वल मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज देंगे। ये सबसे पहला काम करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज यहां दिया जाएगा और सेकेंड प्लेट पर सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज देंगे। चूंकि दोनों प्लेट कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहां ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए चार्ज जो है प्लेट के सभी सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, केवल अंदर वाले सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां मान लेते इधर इस तरह से हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और इस पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्लेट को कहेंगे पॉजिटिव प्लेट और इस प्लेट को कहेंगे नेगेटिव प्लेट। ये पहला काम तो हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों जो प्लेट है इनके बीच में जो स्पेस है, पहले तो ये मानते हुए चलना है कि बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच का जो स्पेस है इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर देखिए ये प्लेट के अंदर वाले सरफेस पर ऐसे इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इधर की, और यहां इस पर इधर हो गया। तो जब चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके कारण कहीं भी आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर होगा, इस तरह से होगा
प्लेट के परपेंडिकुलर और उससे अवे इधर, और यहां ये हो जाएगा E प्लस पॉजिटिव प्लेट के कारण, और ये फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये पढ़ा चुके हैं हम। प्लेन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब इसके कारण नेगेटिव चार्ज का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन इसी के टुवार्ड्स होगा, ऐसे यहां होगा E माइनस इक्वल टू सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब बताइए दो फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, इक्वल डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो रिजल्टेंट उन्हीं के डायरेक्शन में होता है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होना चाहिए ऐसे, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर। क्लियर हुआ? अब हम लोगों को क्या चाहिए, यहां लिखना होगा नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड in the space between the two प्लेट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं मैं, यहां हो जाएगा E प्लस प्लस E माइनस। जब भी आपको इक्वल डायरेक्शन में दो वेक्टर हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा, और यहां लिखना होगा हम लोगों को सिग्मा प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा प्लस क्या है, पॉजिटिव प्लेट के सरफेस के लिए सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और सिग्मा माइनस क्या है, नेगेटिव प्लेट के सरफेस के लिए सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है यहां सिग्मा प्लस, तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए यहां पर मैं एक बात गलत बोला हूं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और ये निगेटिव प्लेट के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहां हो जाएगा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहां सिग्मा प्लस का भी मैग्नीट्यूड लिखना होगा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यहां होगा E इक्वल टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। और जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, E इक्वल टू Q
अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन टू इंटू ए एप्सिलॉन जीरो, और क्यू अपॉन टू इंटू एप्सिलॉन जीरो को ऐड करेंगे तो आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में कहीं भी आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। और डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर किधर होगा, always from positive plate to negative plate। ध्यान देंगे, always from positive plate to negative plate। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह इक्वल है, डायरेक्शन हर जगह सेम है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट के बीच या दोनों प्लेट के बीच कहिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ये पढ़ाया गया आप लोगों को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो क्या लिखते थे हम लोग, फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पर लिखना होगा द पोटेंशियल डिफरेंस between the two plates। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब मैं इसे यहां लिखूंगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग लिख चुके होंगे या नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिखिए। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, देखिए वहां, और ये इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस का जब कैलकुलेशन हो गया, अब क्या करेंगे, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, C बराबर Q अपॉन V, तो यहां पर क्या करना है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और क्या होगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन, देखेंगे यहां V का वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, Q और Q कैंसिल, और अंत में यहां होगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ध्यान देंगे, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, ये हुआ कैपेसिटेंस। समझ में आ गया। कहीं भी अगर कोई पूछे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताइए, तो क्या जवाब देंगे, A एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ए क्या है,
कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट के जो बड़ा सरफेस है उसका एरिया, और डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कोई भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू 3 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट के शेप और साइज पर। तो शेप साइज चेंज करेगा तो एरिया चेंज करेगा। तो शेप और साइज पर कहें या एरिया पर कहें, एक ही बात हुआ। सेकेंड बात पॉइंट बताए थे कि कैपेसिटेंस का वैल्यू दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहां देखिए डिस्टेंस नीचे में है, डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो डिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बड़ा होगा, सरफेस एरिया छोटा होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू छोटा होगा। और एक लास्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस का वैल्यू कैपेसिटर के दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच के स्पेस में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है हम लोगों को, अगर कैपेसिटर कहा जाए और टाइप ऑफ कैपेसिटर का नाम न लिया जाए, जैसे ये ना कहा जाए कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है, स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल है, केवल कैपेसिटर कह दिया है, तो हम लोगों को समझना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच प्लेट बाय द अदर वन ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, दोनों में से प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा उसी का हम लोगों को अभी कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर पर जब तक चार्ज नहीं देंगे तब तक यहां दोनों प्लेट के बीच कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। देखिए ये हो गया। अब पहले सोचना ये है कि कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो उसे नेगेटिव प्लेट कहते हैं। कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पर आकर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट क्यों करेगा और कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों एक्सर्ट करेगा। क्लियर हो गए। तो देखिए आप लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है जिसमें चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हर जगह इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसका जो ये जो नेगेटिव प्लेट है जिसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये हर जगह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए पॉजिटिव प्लेट का फील्ड हर जगह होगा, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण नेगेटिव प्लेट के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहां प्लेट के परपेंडिकुलर है। अब ये होगा ना, इधर ये होगा और ये फील्ड E प्लस इक्वल टू सिग्मा प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहां भले ही एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हर जगह होगा। क्लियर। अब देखिए उसी तरह से नेगेटिव प्लेट के कारण भी इधर हर जगह फील्ड होगा, नेगेटिव प्लेट के कारण फील्ड का डायरेक्शन प्लेट की ओर होगा। ऐसे सिग्मा माइनस E माइनस इक्वल टू सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर हो गया। अब देखिए तो हम यहां देख रहे हैं पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट प्रेजेंट है और नेगेटिव फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करना। पॉजिटिव प्लेट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव प्लेट के चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इसी फोर्स को हम लोग कहेंगे नेगेटिव प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपसे कोई क्वेश्चन करें कि कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पर फोर्स क्यों एक्सर्ट करेगा, तो क्या जवाब देंगे, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड
ये प्रोड्यूस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसको कहेंगे पॉजिटिव प्लेट के द्वारा निगेटिव प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसका डायरेक्शन किधर होगा? निगेटिव चार्ज पर फील्ड के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होता है। एफ माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर लगने वाला फोर्स, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर होंगे? बहुत सिंपल है। मतलब पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट पर फोर्स एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए निगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो यहां इधर की ओर लगेगा। और यहां F प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू E माइनस। अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे यहां तो चार्ज निगेटिव है, तो यहां पर Q केवल लिखे। क्यों? जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो चार्ज के मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां निगेटिव प्लेट के द्वारा पॉजिटिव प्लेट पर लगने वाला फोर्स निगेटिव प्लेट की ओर है, मतलब निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और ये जो पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? अब यहां देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोगों को सबसे पहले ना यहां ये तो प्लेट का एरिया हो गया ए, इधर हो गया सरफेस एरिया ए, तो यहां लिखना होगा हियर द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted on the negative plate by the positive plate of the capacitor तो देखेंगे यहां नेगेटिव प्लेट पर लगने वाला फोर्स F माइनस इक्वल टू Q इंटू E प्लस और F माइनस इक्वल टू E प्लस का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, फिर यहां F माइनस इक्वल टू Q सिग्मा प्लस पॉजिटिव प्लेट के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन प्लेट का सरफेस एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये होगा F माइनस इक्वल टू Q स्क्वायर Q इंटू Q अपॉन 2 इंटू A एप्सिलॉन 0, और लास्ट में फिर क्या लिखना होगा हम लोगों को? द डायरेक्शन ऑफ F माइनस वेक्टर इक्वल टू टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो अब देखेंगे अब क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को। अभी जो कैलकुलेशन किए पॉजिटिव प्लेट के द्वारा नेगेटिव प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, अब हम लोग फाइंड करेंगे नेगेटिव प्लेट के द्वारा
पॉजिटिव प्लेट पर एक्सर्ट होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहां लिखना होगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। नाउ कमा द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted on the positive plate by the negative प्लेट। अब बताइए पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव प्लेट के द्वारा लगने वाला फोर्स F प्लस इक्वल टू Q इंटू E माइनस पॉजिटिव प्लेट पर जो फोर्स लगेगा वो किसके नेगेटिव के द्वारा, तो फील्ड नेगेटिव वाले का होगा ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू E माइनस, और अब यहां से वैल्यू रखेंगे F प्लस इक्वल टू Q इंटू सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q इंटू, अब देखिए सिग्मा माइनस फील्ड का मैग्नीट्यूड लेना है, तो जब आप निकालोगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, साइन का यूज नहीं करेंगे, तो यहां होगा Q अपॉन A, निगेटिव प्लेट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका मैग्नीट्यूड होगा Q, और सरफेस एरिया A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहां से F प्लस इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A एप्सिलॉन 0। एक बात यहां गौर करने वाला है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट में प्रत्येक प्लेट के द्वारा दूसरे पर, मतलब पॉजिटिव प्लेट के द्वारा निगेटिव पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आया है, Q स्क्वायर अपॉन 2 A एप्सिलॉन 0, और निगेटिव प्लेट के द्वारा पॉजिटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका भी मैग्नीट्यूड आया है Q स्क्वायर अपॉन 2 A एप्सिलॉन 0। मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब डायरेक्शन यहां देखिए, द डायरेक्शन ऑफ F माइनस F प्लस वेक्टर, F प्लस वेक्टर का डायरेक्शन देखिए तो किधर है, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। एक बात सॉरी, यहां मैं गलत एक चीज लिखा हूं, डायरेक्शन ऑफ F माइनस वेक्टर ये इधर है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और यहां होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो क्या सीखे हम लोग सीखे किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, यहां देखिए पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट पर फोर्स एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करके अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों प्लेट इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करेंगे और एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे।